भारत सरकार में कितने मंत्री होंगे, ये प्रावधान हमारे संविधान में नहीं हुआ करता था। मूल संविधान जो हमारा बना, उसमें अनुच्छेद 75 में प्रावधान ये था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो जब भी चुनाव हो जाता था तो प्रधानमंत्री क्या करता था, अपने शपथ समारोह के दौरान एक राष्ट्रपति को लिस्ट प्रदान करता था और जिन जिन व्यक्तियों का नाम उसमें लिख करके दिया जाता था, उन व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में नियुक्त कर देते थे। अब इसमें हुआ ये कि देखा गया कि जैसे राज्यों में उत्तर प्रदेश की ही बात करें, विधानसभा चुनाव था और बड़े पैमाने पर मंत्री बना दिए गए। ऐसे केंद्र में होना शुरू हुआ। तो अब मंत्रियों की लेयर कैसे बनाई जाती थी? यहाँ पर सबसे पहले जो विभाग में सर्वोच्च पद धारण कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, उसके बाद में कैबिनेट मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इन दोनों के सहायक के लिए यहाँ पर राज्य मंत्री बना दिए जाते थे। और इसके अलावा इन सब के हट करके संसदीय सचिव का प्रावधान कर दिया जाता था। अब ये देखा गया कि इतने बड़े पैमाने पर मंत्री बना दिए गए, उप मंत्री बना दिए गए, जो इनके पास कोई विभाग नहीं है, और ये सब चुनाव प्रभावित करते थे। 2003 में संसद ने एक प्रावधान लेकर के आई कि अनुच्छेद 75 में और ऐसे राज्य विधानसभा को लेकर के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है, और उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया और इसके तहत अनुच्छेद 75 में 75 का जो खंड 1 है उसमें और ऐसे 164 में संशोधन किया गया, और संशोधन करके प्रावधान किया गया कि मंत्रियों की संख्या लोकसभा के और विधानसभा के सदस्य संख्या के कुल सदस्य संख्या के 15% ही होगी। अब जब 15% यहाँ पर बाध्यकारी कर दिया गया, तब से ये प्रावधान हो गया कि अब जो होंगे लोकसभा में, अब इस आधार पे 543 सदस्य हैं, तो 543 का अगर आप 15% निकालेंगे तो टोटल मंत्रियों की संख्या जो बन पाएगी वो 82 बन पाएगी। ऐसे ही क्या हुआ कि यूपी विधानसभा, जहां पर संख्या 403 के आसपास है, यहां पर 15% लागू होगा। तो ये 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से तय हुआ कि राज्यों में और केंद्र में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी।